अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज मैं लेकर आया हूं पीएमए लॉन्ग कोर्स के रिलेटेड टेस्ट, वो है एनालॉगी। तो दोस्तों, मैं एनालॉगी टेस्ट शुरू करता हूं। इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के साथ दबा दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल पीएमए लॉन्ग कोर्स की भर्ती आई हुई है और जितने भी देखें सबका फ़ायदा हो। आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानब। दोस्तों, इसकी जो पहली टाइप है या एग्जाम्पल कह लें, उसको देखें, काज एंड इफ़ेक्ट। यानी एक चीज़ जो भी है उसको हमने देखना है, फिर उसके बाद जो उसका इफ़ेक्ट है वो हमने शो करना होगा। अब वो कैसे शो करेंगे, यहाँ पर उन्होंने नीचे एक एग्जांपल दी है, रेस फैटिग्यू। रेस का मतलब होता है दौड़ लगाना और फैटिग्यू थकावट। दोस्तों, रेस काज है, इफ़ेक्ट क्या है, थकावट। यानी जब हम दौड़ लगाते हैं तो क्या होता है, हमें थकावट हो जाती है। अब इसी से मिलता जुलता एक हमने सही आंसर फाइंड करना है। पहला को आंसर है फ्रेंच एथलीट। फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी, एथलीट का मतलब होता है पहलवान या फिर खिलाड़ी वगैरह कह लें। तो दोस्तों, एथलीट फ्रांस में ही नहीं होते, पूरी दुनिया में हैं, तो इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं है। दूसरा हो जाता है फास्ट हंगर। दोस्तों, फास्ट का मतलब क्या होता है, रोज़ा रखना। हंगर, भूख लगना। दोस्तों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमको भूख भी लगती है और प्यास भी। तो यानी हमने करना ये काज है और ये इफ़ेक्ट होगा। यानी ये जो काज है तो क्या ये इफ़ेक्ट है, ये इससे मिलता जुलता है। यानी हम ये करते हैं तो इसका नतीजा ये निकलता है। तो ये देखिए दोस्तों, फास्ट अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमें प्यास भी लगती है और भूख भी। तो ये राइट ऑप्शन होगा इसका, सी वाला ऑप्शन। आर्ट कह लें, आर्ट होता है एक, यानी तस्वीरी खाका या राइटिंग वगैरह को लें, आर्ट करना यानी तस्वीरें वगैरह बनाना। बग का मतलब होता है खटमल, यानी एक जरासीमी कीड़ा कह लें जो पेड़ के बल रेंगता है, यानी कुछ भी कह लें। इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये काज और फैक्ट बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई रिलेशन नहीं बनता। वॉकिंग, रनिंग। दोस्तों, वॉकिंग का मतलब होता है चलना, रनिंग का मतलब होता है दौड़ना। तो ये दोनों काज हैं, इनमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा, फास्ट एंड हंगर। ओके। दूसरा आ जाता है एक्शन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू एक्शन। यानी एक चीज़ है, उस पर एक्शन होता है। ओके, कोई भी चीज़ कह लें, जैसे कि किक, फुटबॉल। यानी फुटबॉल होता है, उसको हम किक मारते हैं। क्या होता है, किक मारते हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि नीचे वाला ऑप्शन आएगा किल बॉम्ब। किल का मतलब होता है कत्ल करना, बॉम्ब का मतलब होता है बॉम्ब भी होता है जो हम जब हम गिराते हैं तो कत्ल हो जाता है। किस पर गिराएंगे, यहाँ पर उन्होंने बताना था कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर गिराया जाना था। किल करना ये तो एक फेल है, काम है, यहाँ पर उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, पीस। पीस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो ये दोनों ही एक्शन है, इनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तीसरा ऑप्शन आ जाता है क्वेश्चन एंड टीम। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल करना, और जबकि टीम का मतलब होता है जमात, एक ग्रोह कह लें। तो इसमें भी कोई एक्शन और ऑब्जेक्ट नहीं है। दोस्तों, स्मोक का मतलब होता है खींचना, यानी कोई नोशी करना, यानी शराब नोशी कर लेना या सिगरेट नोशी। यहाँ पर देखिए, स्मोक का मतलब होता है कश करना, ठीक है।
पाइप, पाइप क्या होता है, वो जो सिगरेट के पीछे एक सूफा सा लगा होता है वो होता है पाइप। जब हम पाइप के ऊपर स्मोक करते हैं, पाइप एक ऑब्जेक्ट है, चीज़ है। स्मोक का मतलब होता है खींचना, यानी सांस पीछे खींचना। जब हम सिगरेट को मुंह में लगाकर कश करते हैं तो उसे स्मोक कहते हैं। तो ये देखें, ये एक्शन है, स्मोक एक्शन हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पाइप, यानी हम सिगरेट नोशी करना। तो ये इसका जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बाकी जितने भी 3 ऑप्शन हैं इनमें या तो फिर एक्शन है दोनों या फिर ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने ऐसा ऑप्शन फाइंड करना जिसमें एक एक्शन और एक ऑब्जेक्ट हो, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है पार्ट टू होल, यानी एक हिस्से से लेकर जो उससे मुकम्मल चीज़ बन जाती है वो हमने फाइंड करनी है। ओके, स्टार कॉन्स्टिलेशन, स्टार एक सितारे का नाम है, जबकि कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है जुर्मट, सितारों का मजमुआ। जब बहुत सारे सितारे मिलते हैं तो क्या बन जाता है, जुर्मट। ओके, इसी तरह सोल्जर उन्होंने बताया है, सोल्जर क्या होता है, एक सिपाही होता है, जबकि रेजिमेंट क्या होता है, जिसमें बहुत सारे फौजी होते हैं, उनका एक दस्ता बन जाता है, बहुत सारे फौजियों को मिला के। ओके, पैच का मतलब होता है टुकड़ा, किसी भी चट्टान का कह लें या फिर ज़मीन का कह लें, किसी भी ऑब्जेक्ट का कह लें, वो एक टुकड़ा होता है। थ्रेड का मतलब होता है सुई में धागा डालना। ओके, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, पैच, थ्रेड, ज़मीन का टुकड़ा और सुई में धागा डालना। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये करना ये है कि एक छोटी सी चीज़ लेनी है, यानी स्टार हो गया, और उसका आगे हमने मजमुआ बनाना है, यानी उनका कंबाइन करना है, स्टार कॉन्स्टिलेशन। तो ये कोई इनका आपस में नहीं मैच हो रहा। मतलब हैंड क्लॉक, दोस्तों इनका रिलेशन आपस में है तो सही, यानी क्लॉक को हम हैंड में पहनते हैं, घड़ी को, लेकिन हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है, स्टार कॉन्स्टिलेशन पार्ट टू होल, ये भी नहीं है। स्ट्रगल रेसल, स्ट्रगल का मतलब होता है जिद्दोजहद करना, और रेसल का मतलब होता है पहलवानी, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सोल्जर और रेजिमेंट होगा। पार्ट टू होल, यानी एक जुज से मुकम्मल, सिपाही एक जुज होता है, रेजिमेंट जिसमें सिपाही सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक फौजी दस्ता बन जाता है, तो ये होल बन जाता है। ओके, आगे आता है सिनोनिम्स, यानी अल्फाज को एक दूसरे के मुतरादिफ देखना। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, और ह्यूज का मतलब भी बहुत होता है, टॉल, बड़ा। ये आपस में मैच कर रहे हैं। तो इसके नीचे ऑप्शन देखते हैं, रफ, रॉक। रफ का मतलब होता है यानी अनक्लीन, ठीक है, अनक्लीन यानी नीट ना होना, साफ ना होना। रॉक चट्टान को कहते हैं, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। पर्स किचन नहीं है। ब्लैक एंड वाइट ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हमने सिनोनिम्स फाइंड करना है। मडी, अनक्लीन, मडी का मतलब होता है गारे वाला, यानी जिस चीज़ पर गारा लगा हो। अनक्लीन, अनक्लीन का मतलब ये है कि साफ़ ना होना। दोस्तों जिस चीज़ पर गारा लगा हो, मिट्टी वगैरह, तो ये वो भी अनक्लीन ही होती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो मडी और अनक्लीन ही होगा। ओके, आगे हमने करना है फाइंड एंटोनाइम, यानी एक दूसरे का मुतजाद है। प्योरिटी, ईविल, ये उन्होंने एग्जांपल दी है। प्योरिटी, ईविल, प्योरिटी का मतलब होता है साफ, शफाफ। ईविल का मतलब होता है शैतानी, नाजायज़। तो ये बिल्कुल अपोजिट दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है एंजल हॉर्न्स। एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, हॉर्न का मतलब होता है सींग। तो दोस्तों ये कोई इनका आपस में रिलेशन नहीं है। नॉर्थ क्लाइमेट, नॉर्थ का मतलब होता है शुमाल, जबकि क्लाइमेट का मतलब होता है आबो हवा। ये भी इनका आपस में नहीं है। ओके,
बोल्डनेस, विक्ट्री। बोल्डनेस का मतलब होता है बहादुरी दिखाना, विक्ट्री फतह होना। बोल्डनेस होगी तो विक्ट्री भी हमें अचीव होगी। तो ये तीनों उसके राइट ऑप्शन नहीं हो सकते, तो ये एक ही है, सोगैती, ब्लंटनेस। इन दोनों की मीन्स आपस में मैच करते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। सिक्स्थ जो क्वेश्चन आ जाता है वो है प्लेस। प्लेस आ जाता है। ओके दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर हमने करना था लाहौर, यानी एक सिटी का नाम दिया होगा और एक होगा वहाँ पर कोई भी फेमस प्लेस होगी, कोई टॉम होगा, टावर होगा, तो हमने उससे रिलेटेड करना है। ओके, तो हम एंड से शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क क्रेमलिन। न्यूयॉर्क जापान में है, जबकि क्रेमलिन किसी और मुल्क के अंदर वाक़ है। ओके, तो ये एक दूसरे से मैच नहीं करता। इंडिया मद्रास। दोस्तों, हमने फाइंड करना है किसी भी मुल्क का या किसी भी शहर का एक कोई फेमस थिंग महसूस करनी है, फाउंड करनी है, जैसे कि मॉस्को होगी या कोई कोई भी मशहूर चीज़ होगी, वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर उन्होंने दिया है इंडिया मद्रास। इंडिया एक मुल्क है और मद्रास एक सिटी का नाम है, यानी शहर का नाम, तो ये बिल्कुल रिलेट नहीं करते। पाकिस्तान, चाइना, ये उन्होंने दो कंट्रीज़ बता दी हैं, ये भी नहीं मैच करता। आईफेल टावर, फ्रांस। दोस्तों, ये राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ आईफेल टावर एक टावर का नाम है जो बहुत ही खूबसूरत और फ्रांस के अंदर वाक़ है। इस तरह यहाँ पर उन्होंने बताया कि बादशाही मॉस्क, ठीक है, ये कहाँ पर वाक़ है? लाहौर में। सेम इसी तरह आईफेल टावर वाक़ है फ्रांस के अंदर, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे आ जाता है एसोसिएशन, यानी ताल्लुक़। इंक का ताल्लुक़ राइटिंग से है, यानी स्याही का मतलब लिखने से है। ओके, तो नीचे चार ऑप्शन का क्या होगा राइट आंसर? कलर का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब होता है कलर का मतलब होता है किस रंग हो, रंग वगैरह हो गया, सॉरी। गुड का मतलब होता है अच्छा। पिक्चर, तस्वीर, बेड जिस पर हम सोते हैं, तो पिक्चर और बेड का क्या एसोसिएशन है? कुछ भी नहीं। स्लीपर कहने एक जूती का नाम है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पहनते हैं घर में। स्टेट का मतलब होता है बयान करना, कोई इनका आपस में मैच नहीं हो रहा एसोसिएशन। डेविल और रॉन्ग का हो रहा है। दोस्तों, डेविल का मतलब होता है शैतानी काम और रॉन्ग का मतलब होता है गलत, तो बात एक ही है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है? निशान, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दिए है फ्लैग, नेशन, यानी जो कोई फ्लैग होता है, झंडा होता है, वो एक निशानदेही करता है किसी कौम का, किसी वतन का या किसी मुल्क का होना, इसका निशानदेही करता है। प्रोफाइल का मतलब होता है एक जो तस्वीरें होती हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए उनका मजमू होता है, एक फ़ाइल होती है, उसे कहते हैं प्रोफाइल। पोर्ट्रेट होता है तस्वीरी खाका, यानी अगर तस्वीरें हों तो फिर भी इनका आपस में रिलेशन मैच कर जाता है। यहाँ पर उन्होंने खाके का नाम लिया, पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीरी खाका, तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी और स्टेट का मतलब होता है बयान करना, बिल्कुल नहीं हो रहा। बर्ड, पीकॉक, बर्ड का मतलब होता है परिंदा, पीकॉक का मतलब होता है मोर। मोर एक खूबसूरत सा जानवर है या परिंदा है कह रहे हैं, तो ये भी नहीं हो रहा आपस में मैच। इंसिग्निया और रैंक। इंसिग्निया का मतलब होता है जो कोई भी सोल्जर कह लें, उसको जो इंसिग्निया लगता है, जो निशानदेही करता है कि वो हवालदार है, लेफ्टिनेंट है या जो कुछ भी है, उसे इंसिग्निया कहते हैं। रैंक का मतलब होता है दर्जा, वो कौन से स्केल का है, उसका बीपीएस स्केल कौन सा है। दोस्तों, इंसिग्निया होगा तो रैंक का पता चलेगा, तो इसलिए यही राइट ऑप्शन है इसका। ओके, जिस तरह फ्लैग बताता है नेशन के बारे में, सेम उसी तरह। क्लास, स्पीशीज़,
क्लास का मतलब होता है जमात और स्पीशीज़ का मतलब होता है उससे जो चीज़ ताल्लुक़ रखती है, एसोसिएट करती है वो। एग्जांपल दिया उन्होंने रेप्टाइल और स्नेक। स्नेक एक रेप्टाइल है जो पेट के बल रेंगता है। ओके, यानी रेप्टाइल और स्नेक एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, मैन और वो मैन। ओके, मैन होता है मर्द और वो मैन औरत। ओके, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैन मेल है और वोमन ये फीमेल है। ये मस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है। ओके, तो हमने दोनों मस्कुलाइन फीमिनाइन ही फाइंड करने हैं, यानी दोनों जो मोनस हों वो हमने फाइंड करने हैं। वेल, शार्क, इन दोनों में एक तो मेल है और एक ही फीमेल है। सन, डॉटर। ओके, सन का मतलब होता है बेटा और डॉटर का मतलब होता है बेटी। दोस्तों ये वाला ऑप्शन और ये इन तीनों में एक मुज़क्कर है और एक मोनस है। हमने वो स्पीशीज़ फाइंड करनी है जो दोनों ही मोनस हों। ये भी रेप्टाइल और स्नेक ये भी दोनों मोनस हैं, तो लिहाजा वोमेन और गर्ल। वोमेन का मतलब होता है औरत और गर्ल का मतलब होता है लड़की। ये इन दोनों की स्पीशीज़ एक ही है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, वोमेन, गर्ल। ओके, जो आखिरी ऑप्शन हमारे पास है वो सेक्स, ईजी बल एंड कल। बल एंड काउ। बल का मतलब होता है बैल और काउ का मतलब होता है गाय, यानी ये बैल और गाय। हमने इसकी जिन्स मालूम करनी होती है, जिन्स कि इन दोनों में जिन्स क्या। ये दोस्तों मुज़क्कर है और ये मोनस है दोस्तों। ठीक है, कैट, डॉग। दोस्तों ये भी मुज़क्कर और मोनस तो हैं, लेकिन इनका एक स्पीशीज से ताल्लुक़ नहीं है। कैट बिल्ली है और डॉग कुत्ता है, कोई इनका आपस में जो रिलेशन नहीं है। चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा और चिल्ड्रन का मतलब होता है ये बहुत सारे बच्चे। तो दोस्तों हमने जिन्स फाइंड करनी है। ओके, यानी एक दूसरे के जो ऑपोजिट हो, एंटोनाइम हो। दोस्तों चिल्ड और चिल्ड्रन एक हो या ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ऑक्स का मतलब होता है बैल। ओके, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। ये दोनों मुख्तलिफ जानवर हैं, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। बॉय एंड गर्ल। दोस्तों जैसे कि हमने देखा था ये मुज़क्कर है और ये मोनस है, तो सेम इसी तरह बॉय भी एक मुज़क्कर है और लड़की एक मोनस है। यानी जो सेक्स इनकी हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यानी बल और कौ। इसी तरह बॉय एंड गर्ल। ओके, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है अगर कोई पाक आर्मी में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो रहा तो ये उसके काम आ जाए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली नई वीडियो बराह रास्त आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।